हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। आज मनुष्य को ज्ञान और योग की बहुत आवश्यकता है। योग की अग्नि में तप कर हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं और योग की वजह से ही ज्ञान भी ठहर सकता है। को आत्मा समझो तभी योग ध्यान लगा पाओगे। अगर स्वयं को शरीर समझ लिया तो अपनी आत्मा को भी भूल जाओगे और ईश्वर से ध्यान नहीं लगा पाओगे। तमाम तरह के आकर्षणों और आवाज़ से दूर रहकर योग लगाएं और हमेशा हर्षित मुख रहें। ईश्वर की याद में रहें, तभी पूर्ण विक्रमाजीत बनेंगे। कांटों को कली और कली को पुष्प बनाएं। सब कुछ ईश्वर के हवाले कर दो, परवाह ईश्वर करेंगे। खुद बेपरवाह बन जाओ। थोड़ी सी भी अथॉरिटी मत लो। मन मत पर मत चलो, श्री मत पर चलो और पुरुषार्थ करते रहो। ईश्वर को याद करके, हाईएस्ट हेवन, ईश्वर के घर को याद करके हमको नॉलेज मिलती है और नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। और इस इनकम का इस्तेमाल वहाँ पर होगा और इस जन्म में भी उस इनकम के बहुत फ़ायदे हैं और वो ज्ञान ही इनकम का स्रोत है। वो ज्ञान ही हमारी कमाई का स्रोत है। जब हमारे शरीर बार बार बदलता रहता है तो हमारी आत्मा भी उस शरीर को बार बार बदलती है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है तो आत्मा विकारी बन जाती है, काली पड़ जाती है आत्मा और फिर आत्मा तमोगुणी, रजोगुणी या सतोगुणी बन जाती है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। पर इस कलयुग में तो आजकल आत्मा आयरन भी बन जाती है, बिल्कुल ही काली हो जाती है। उस आत्मा को हमने प्यूरिफाई करके पहले की तरह पवित्र बनाना है, ईश्वर को याद करके, उससे योग लगाकर। जिंदगी में कितनी बड़ी समस्या विघन आ जाए, ईश्वर को हमेशा याद रखो कि मेरा ईश्वर है, मेरा अल्लाह है, गॉड है, वो सब संभाल लेंगे। इस तरह पहाड़ जैसी समस्या रुई की तरह बनकर उड़ जाएगी, ऐसा विश्वास रखो। और ऐसा तब होगा जब ईश्वर से आप वो संबंध, वो प्रैक्टिकल रिलेशन बनाओगे। सिर्फ बोलने से नहीं कि हम उनके संतान हैं, वो रिश्ता बनाना भी है, निभाना भी है। स्वयं को इस शरीर में भ्रिकुटी के बीच एक मणि समान, आत्मा समान समझो। अपने स्वधर्म यानी कि अपनी आत्मा और अपने स्वदेश यानी कि परम धाम को याद करके रहो, शांति का अनुभव करोगे। अपनी बुद्धि को भटकाना नहीं है, परमपिता परमेश्वर अल्लाह गॉड पर लगाना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करें, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इस बॉडी को तो छोड़ना ही है। तो अभी से उस प्रैक्टिस में रहें, वरना कई लोग ऐसे होते हैं जिसको मरने से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो बहुत मोह में आ जाते हैं इस शरीर से, पदार्थों से, रिश्तों से। तो इस दुनिया को छोड़ने में बड़ा उनको डर लगता है, पर वो तो सच है। हम अपने बुढ़ापे को नहीं रोक सकते, हम अपनी मौत को नहीं रोक सकते। ईश्वर से शक्ति, शांति और प्यार लेकर अन्य आत्माओं को, अन्य मनुष्य आत्माओं को दान करना ही एक सच्ची सेवा है और एक आत्मा की, एक रूहानी आत्मा की विशेषता है। पवित्रता प्रेम का आधार है, पवित्रता ज्ञान का आधार है, पवित्रता रिश्तों का आधार है। पवित्रता ईश्वर को बहुत पसंद है और पवित्रता से आप ईश्वर के समीप रह सकते हैं। पवित्रता मतलब अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई और सफाई। अपने जान मत दो, जान से लोगों की सेवा और प्यार करो। सच्चे प्यार की निशानी न्योछावर होना, बिना किसी कंडीशन के प्यार करना। मैंने तुमको इतना दिया, तुम भी मुझको इतना दो। कॉम्प्रोमाइज़ होता है सच्चे प्यार में। सच्चा प्यार धीरे 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 बढ़ता ही चला जाता है, पर फेक लव, झूठा प्यार पहले थोड़ा बड़ा रहता है, फिर घटते 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 ख़त्म हो जाता है, वैलेंटाइंस डे वाले प्यार की तरह। अभिमान और अपमान ये दोनों ही आजकल व्यर्थ संकल्प के कारण हैं। हमको समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनना है। कारण नहीं, निवारण बनो। अपनी दृष्टि यानी नज़र और अपनी वृत्ति यानी कि सोच को पवित्र बनाओ, तभी आपकी बुद्धि में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे संकल्प आएंगे।
सदा स्मृति में रहो कि हम परमपिता परमेश्वर ईश्वर अल्लाह गॉड के बगीचे के गुलाब के फूल हैं। जैसे फूलों में खुशबू होती है, वैसे ही हम मनुष्य में रूहानियत की खुशबू होना ज़रूरी है, मानवता की खुशबू होना बहुत ज़रूरी है।